जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार मद्य निषेध के लाइव प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। और आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर हम लोग बिहार पुलिस, बिहार डीएलएड और बिहार मद्य निषेध के लिए लूसेंट बुक से डेली प्रैक्टिस सेट करते हैं। और आप सभी जानते हैं, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो लूसेंट बुक आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। और लूसेंट बुक से ही हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, अभी शाम के 6 बज गए हैं और लाइव क्लास भी आपका स्टार्ट हो गया है। तो जितने भी दोस्त हमारे हैं सभी लोग क्लास से जुड़ जाएं और एक बार वीडियो के लिंक को शेयर भी कर दें ताकि सभी बच्चे हमारे साथ आ जाएं। फटाफट वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है। फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। एक का सही जवाब बताइए कि भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है। सभी लोग लाइव चैट में सही जवाब देंगे क्योंकि लाइव चैट चल रहा है, लाइव क्लास है, तो सभी लोग आंसर दें। लाइव चैट में फटाफट आंसर दीजिए। देखिए, अगर आप एक का ऑप्शन है गंगा बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी जो है वह गंगा नदी है। तो गंगा रिवर जो है बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी 1 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर देखिए कि पीत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है। फटाफट सही जवाब बताइएगा। देखिए, नीली क्रांति, हरी क्रांति, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, ये सभी आप लोग जानते हैं। नीला क्रांति के बारे में भी आपको पढ़ा है, श्वेत क्रांति के बारे में भी पढ़ा है, हरित क्रांति के बारे में भी पढ़ा है, लेकिन पीत क्रांति बहुत कम लोग जानते होंगे। तो पीत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है। फटाफट सही जवाब बताइए कि पीत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है। देखिए, अगर आप 2 का ऑप्शन डी तिलहन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। पीत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है, तो ये तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। तो ऑप्शन डी आपका, अगर आप तिलहन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से है, याद रखिएगा। और वही पीत क्रांति पूछे तो पीत क्रांति जो है तिलहन से संबंधित हो जाएगा। तो ये 2 का ऑप्शन डी अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन कि भारत में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को क्या कहा जाता है। फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि भारत में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को क्या कहा जाता है। फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए, बहुत सारे लोग का ऑप्शन ए आ रहा है विधान परिषद। और विधान परिषद जितने भी दोस्त हमारे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। भारत में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को क्या कहा जाता है, तो विधान परिषद कहा जाता है। तो ऑप्शन ए विधान परिषद आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को क्या कहा जाता है तो विधान परिषद कहा जाता है, यानी 3 का ऑप्शन ए अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि एक मार्ग किसके मानक की गारंटी है। फटाफट सही जवाब बताइए कि एक मार्ग किसके मानक की गारंटी है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। 4 का सही जवाब बताइए। और देखिए, वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए क्योंकि लाइक करने से कुछ होता नहीं है, हम मोटिवेट होते हैं। और बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है दोस्तों ये क्लास लेने में, क्योंकि क्वेश्चन टाइप कीजिए फिर क्लास लीजिए तो बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ता है। और आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा। तो फटाफट 4 का सही जवाब बताइए कि एक मार्ग किसके मानक की गारंटी है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। तो 4 का सही जवाब देखिए, 4 का ऑप्शन ए गुणवत्ता हो जाएगा। एक मार्ग किसके मानक की गारंटी है, तो गुणवत्ता के मानक की गारंटी है। तो गुणवत्ता आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक मार्ग किसके मानक की गारंटी है, तो गुणवत्ता के लिए
तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल आपका राइट और सही जवाब हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि इल्तुतमिश ने कहाँ पर अध्ययन केंद्र की स्थापना की। फटाफट 5 का सही सही जवाब बताइए कि इल्तुतमिश ने कहाँ पर अध्ययन केंद्र की स्थापना की। 5 का सही सही जवाब बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। 5 का क्या सही जवाब हो जाएगा? सही सही जवाब बताइए कि इल्तुतमिश ने कहाँ पर अध्ययन केंद्र की स्थापना की। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर आप मुल्तान बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इल्तुतमिश ने मुल्तान में अध्ययन केंद्र की स्थापना की थी। तो 5 का ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए सभी क्वेश्चन लूसेंट बुक से हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 6 का सही सही जवाब बताइए कि आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। फटाफट सही जवाब बताइए कि आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। सही सही जवाब बताइए कि आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। देखिए 6 का अगर आप ऑप्शन डी सूर्य विकिरण मापी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सॉरी 6 का गलत है। यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन फिर से पढ़िए कि आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसे हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ये ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर, यानी ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछे कि आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है तो हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब 7 नंबर बताइए कि बाजार कीमत किससे संबंधित होती है। बाजार कीमत जो होती है वह किससे संबंधित होती है। 7 का सही सही जवाब बताइए। बाजार कीमत किससे संबंधित होती है। देखिए अगर आप ऑप्शन ए अत्यधिक अल्प अवधि से बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। बाजार कीमत जो होती है वह अत्यधिक अल्प अवधि से संबंधित होती है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर देखिए कि कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है। कैडमियम प्रदूषण, मिनीमाता रोग तो आप सभी लोग जानते हैं कि पारक्स के कारण होता है, लेकिन यहाँ कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है आपको बताना है कि कैडमियम प्रदूषण से कौन सा रोग होता है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। देखिए जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं उस सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग आप लाइव चैट में सही सही जवाब कमेंट कीजिए। फटाफट बताइए कि कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है। देखिए अगर आप ऑप्शन डी इतई बता रहे हैं इतई तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। कैडमियम प्रदूषण जो संबंधित है वह इतई रोग से है। तो 8 का ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर देखिए कि राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है। फटाफट इस प्रश्न का सही सही जवाब बताइए कि राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है। 9 का सही सही जवाब बताइए कि राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है। देखिए 9 का अगर आप ऑप्शन बी कोलकाता बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान जो है कोलकाता में स्थित है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था। फटाफट सही जवाब बताइएगा कि हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था। फटाफट सही जवाब बताइए हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था। सही सही जवाब बताइए। देखिए ऑप्शन है ब्रिकवेट बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था तो ब्रिकवेट ने किया था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताइए 11 नंबर कि पृथ्वी के ऊपर के 4 क्षेत्रों में से सबसे कम ऊंचाई किसकी है। फटाफट सही जवाब बताइए कि पृथ्वी के ऊपर के 4 क्षेत्रों में से सबसे कम ऊंचाई किसकी है। सही सही जवाब बताएंगे कि पृथ्वी के ऊपर के 4 क्षेत्रों में से सबसे कम ऊंचाई किसकी है। तो देखिए सबसे कम ऊंचाई जो है वह आपका ट्रोपोस्फियर का है। ट्रोपोस्फियर का सबसे कम ऊंचाई है
तो 11 का ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के ऊपर 4 क्षेत्र होता है और 4 क्षेत्रों में से सबसे कम ऊंचाई जो है ट्रोपोस्फियर का है, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताइए कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है। तो आप सभी जानते हैं और फटाफट सही जवाब बताएंगे कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितने अवधि के लिए होता है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। अगर वही हम लोग लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो 6 वर्ष यानी ऑप्शन डी आपका इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितने अवधि के लिए होता है, तो 6 वर्ष के लिए किया जाता है। आगे देखिए हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां हैं। तो देखिए अगर हड्डियां पूछी जाती तो 206 आप लोग बता देते, लेकिन यह मांसपेशियां पूछी जा रही है। तो हमारे शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या जो है कितनी है, तो 656 है। ऑप्शन बी 656 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारे शरीर में कुल कितने मांसपेशियां होती है, 656 मांसपेशियां है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है। आय और उपभोग, आय मतलब इनकम हो गया और उपभोग का मतलब व्यय हो गया, यानी खर्च हो गया। तो कितना इनकम है कितना उपभोग है, माने आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध होता है। फटाफट इस प्रश्न का सही सही जवाब बताइए कि आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध होता है। देखिए प्रत्यक्ष संबंध है, आय और उपभोग में प्रत्यक्ष संबंध होता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगर आप आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध होता है बता रहे हैं तो प्रत्यक्ष संबंध होगा, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताइएगा कि संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। फटाफट बताइए मूल अधिकार में यानी मौलिक अधिकार में किसको शामिल नहीं किया गया है। तो आप सभी जानते हैं कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से अलग कर दिया गया। तो संपत्ति का अधिकार अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है, तो ये संपत्ति का अधिकार है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजारना होता है। फटाफट सही जवाब बताइएगा कि प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए किससे होकर गुजरना पड़ता है। देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन हो जाएगा कांच से जल। प्रकाश के जो किरण होते हैं उसको पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए कांच से जो है वह जल में कांच से जल में गुजरना पड़ता है। तो इसका सही जवाब 16 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताइए कि किसी राज्य का योजना बोर्ड अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। आप बताइए कि कौन राज्य का योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फटाफट सही जवाब बताइए कि कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। तो देखिए उस राज्य के जो सीएम होते हैं यानी जो मुख्यमंत्री होते हैं सीएम, वही जो है वह वहाँ के राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है तो ये मुख्यमंत्री जी करते हैं, यानी सीएम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कि भारत का कॉफ़ी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। फटाफट बताइए 18 का सही जवाब कि 18 का सही जवाब क्या हो जाएगा कि भारत का कॉफ़ी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। सही सही जवाब बताइए कि भारत का कॉफ़ी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। 18 का देखिए ईयर कार्ड बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ईयर कार्ड में आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत का कॉफ़ी अनुसंधान संस्था ईयर कार्ड में है। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताइए वायुयान का आविष्कार किसने किया था। तो सही सही जवाब बताइए। यह 2 राइट ब्रदर ने किया था वायुयान का आविष्कार। आर्विले राइट और बिलीवर राइट, ये दोनों एक भाई थे और इसी ने वायुयान की खोज किया। तो आर्विले राइट एवं बिलीवर राइट इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछे कि वायुयान का आविष्कार किसने किया था, आर्विले राइट एवं बिलीवर राइट ने किया था।
नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताइएगा कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्थापना किसने किया। फटाफट इस प्रश्न का सही सही जवाब बताइए कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया। देखिए अगर 20 का अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं विवेकानंद, 20 का अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं विवेकानंद, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद जी के द्वारा किया गया, तो विवेकानंद आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया गया, अगर आपको याद है तो कब किया गया ज़रूर बताइएगा। आगे देखिए किस कारण से स्टोन कैंसर होता है। 21 का सही सही जवाब बताइए कि किस कारण से स्टोन कैंसर होता है। तो देखिए अम्ल वर्षा के कारण, अम्ल वर्षा के कारण स्टोन कैंसर होता है। अम्ल वर्षा इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछे कि स्टोन कैंसर कैसे होता है, तो अम्ल वर्षा के कारण स्टोन कैंसर होता है। आगे देखिए कि द्रव चलित मशीनें किस सिद्धांत से काम करती हैं। फटाफट सही जवाब बताइएगा कि द्रव चालित मशीनें किस सिद्धांत से काम करती है। सभी लोग सही सही जवाब बताइए 22 का कि द्रव चालित मशीनें किस सिद्धांत से काम करती हैं। देखिए पास्कल का सिद्धांत आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। द्रव चालित मशीनें जितने भी होती हैं, द्रव चालित जितने भी मशीनें हैं वो सभी पास्कल के सिद्धांत से काम करती है, तो पास्कल का सिद्धांत आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछे कि द्रव चालित मशीनें किस सिद्धांत से काम करती है, तो पास्कल के सिद्धांत से। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताइए किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाती है। फटाफट बताइए, क्वेश्चन पूछा जाता है, घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। अगर क्वेश्चन पूछे कि किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है, तो ये CO2 के कारण, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है। प्राचीन सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया हिंदू राजा कौन था। आप सभी बताइए कि प्राचीन सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया गया हिंदू राजा कौन था। फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। देखिए ऑप्शन बी समुद्रगुप्त इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। प्राचीन सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया हिंदू राजा समुद्रगुप्त था। आगे देखिए एक्सरे की खोज किसने की थी। सभी लोग जानते हैं कि किसने किया था। W.K. रॉन्टजन ने एक्सरे की खोज किया था, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय अर्थशास्त्री कौन था। आपको बताना है कि किस भारतीय को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था, तो अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था, तो ऑप्शन सी अमर्त्य सेन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताइए केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस वर्ष बनी थी। केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस वर्ष बनी थी। 27 का सही सही जवाब बताइए। देखिए 27 का अगर आप क्या बता रहे हैं, 27 का अगर आप केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी, तो देखिए 1977 में बनी थी। इसका याद रखिएगा, ऑप्शन है 1977। केंद्र में अगर पूछे कि गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी, तो 1977 में बनी थी। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताइए कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। फटाफट सही जवाब बताइएगा कि भारत के एंग्लो इंडियन जिसे हम लोग कहते हैं, कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में टोटल 12 सदस्य को 12 मेंबर को मनोनीत किए जाते हैं। आगे देखिए कि किसी क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान कितना होता है। आप सही सही जवाब बताइए कि किसी क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान कितना होता है। देखिए तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी 6 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए आज के लिए 30वीं क्वेश्चन है, भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है। ये होमवर्क का क्वेश्चन है, सभी लोग इस प्रश्न का होमवर्क में करके आएंगे।
और 30 ही क्वेश्चन आज करवा पाएंगे, क्योंकि गांव में है तो टाइप कर क्वेश्चन नहीं हो पाता है और यहाँ सिस्टम भी नहीं है और गांव में थोड़ा सा हल्ला गुल्ला ज़्यादा ही होता है, इसलिए यहाँ जो है आ, वो माहौल नहीं बन पाता है। कल चले जाएंगे पटना, उसके बाद आपका 40 क्वेश्चन डेली आएगा और आपका क्लास कंटिन्यू रहेगा। उम्मीद है आप सभी इस बात को समझते होंगे और वीडियो को लाइक भी करते होंगे, शेयर भी कर दीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम पर दे देंगे। जय हिंद, जय भारत।